श्री देव नारायण भगवान की जय। पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि जग्गा और जगरूप ने किस प्रकार वीरतापूर्ण युद्ध किया और उस वीरतापूर्ण युद्ध करने के बाद उन्होंने किस प्रकार धोखे से वीरगति को प्राप्त हुए। इस प्रकार के समाचार जब नेतू को मिलते हैं तो नेतू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी जेठानी साडू माता के पास जाती है और वो सारे समाचार सभी गुजरियों को बता देती है। सारी गोठा में गम का माहौल हो जाता है। इस प्रकार जग्गा और जगरूप की अंतिम विदाई देने के बाद में सारी गुजरियां और सारे बगड़ाओ रात भर सोते नहीं है। साडू माता से नेतू कहती है कि क्या करना चाहिए, मेरे को बताओ दीदी। तो साडू माता कहती है कि अब नेवा को जगह देने में ही फायदा है, अब कोई मतलब नहीं है, युद्ध करना पड़ेगा। और इसके लिए नेतू को समझाती है कि नेवा को जगाते समय उसको ये मत बता देना कि जग्गा और जगरूप मर गए, नहीं तो वो सीधा युद्ध में भाग जाएगा और ज्यादा बड़ा नुकसान होगा। इसलिए आराम से उसको जगाना है। तो नेतू गुजरी श्रृंगार करना शुरू कर देती है। रात भर 16 श्रृंगार करती है। जैसे ही सुबह होता है हाथ में पानी की झारी लेकर के महल में चढ़ती है और नेवा के पलंग के चारों तरफ गुस्सा खा के घूमती है, लेकिन नेवा को नींद नहीं खुलती है। नेवा की नींद जब नहीं खुलती है तो नेतू को गुस्सा आता है। नेतू उसके अंगूठे को मरोड़ देती है। नेवा एकदम खड़े होते हैं और सामने नेतू की शक्ल को देख करके नेवा पहचान गए कि कोई गड़बड़ है। नेवा जी पूछते हैं, नेतू क्या बात है, पूरी बात बताओ। तो नेतू कहती है कि कोई ऐसी बात नहीं है, चारों तरफ राण के राजा की सेना आई हुई है। आप जो जेड़ू जयंती को लेकर के आए थे उसी का ये परिणाम है। जेड़ू जयंती को ला करके हमारे यहाँ छोड़ दी और आराम से नींद आ गई। यहाँ चारों तरफ सेनाओं ने डेरा डाल रखा है। काल सिराने यूं फिर रहा है जैसे तोरण पे आया बींद फिरता है, उस तरीके से सभी बगड़ावतों के सिराने काल फिर रहा है और आप आराम से सो रहे हो। इस प्रकार कहते हुए नेतू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और नेवा समझ जाते हैं कि कोई गड़बड़ तो होगी। नेतू से नेवा पूछते हैं कि सही बात बताओ, क्या बात है। तो नेतू कहती है कि कोई बात नहीं है, बदनोरा के चबूतरे पे सभी भाई आपका इंतजार कर रहे हैं, आप जाइए और बदनोरा के चबूतरे पे आपको सभी भाई बुला रहे हैं। तो नेवा फटाफट तैयार होकर के महल से नीचे उतरते हैं और नीचे उतरते ही उनको नौलखा घोड़ा बंधा हुआ मिल जाता है। नौलखा घोड़ा आपके सवार को देख करके हंसता है और कहता है कि बड़नेवा, बहुत दिनों में दिखाई दियो, मैं बंधा बंधा बूढ़ा हो गया। मेरे को आप जब से लेकर के आए हो उसके बाद में आज तक युद्ध में नहीं ले गए और मैं यहाँ रोज रात को मेरे को नींद नहीं आने देते हैं। नदी के किनारे, खारी नदी के किनारे रात भर घोड़ों का निर्माण होता है, हथौड़ों की चोट आती है, ऐरण चलते हैं, तलवारों पर धार दी जा रही है, भालों पर धार दी जा रही है। और आप कहाँ गए थे, मेरे को युद्ध में जाने की बहुत इच्छा हो रही है, इसलिए तुरंत तैयार होकर के आ जाओ, युद्ध में चलेंगे और मैं दुश्मनों के भाले की मार अपनी पीठ पे झेलूंगा और सामने से आते हुए घोड़ों को अपने ललाट पे झेलूंगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि बड़नेवा में कितनी ताकत है और अपने सेल से कितने सैनिकों को मारते हैं और जो खारी नदी के नाले बने हुए हैं उन नालों को सैनिकों से पाटने हैं। तो आप फटाफट होकर के तैयार आ जाइए। घोड़ा इस तरीके से नेवा जी से कहता है, नेवा चल देता है। आगे बदनोरा की चबूतरे पे सभी बगड़ावत भाई बैठे हुए थे, नेवा का इंतजार कर रहे थे। जब नेवा वहां जाकर के पहुंचता है तो सभी भाई चुपचाप बैठे थे। नेवा ने पूछी, दादा भाई भोज, क्या बात है, ऐसे क्यों परेशान हो रहे हो। तो सवाई भोज बताते हैं कि जेड़ू जयंती को जब से लेकर के आए हैं उस समय से कोठा के दिन बुरे आ गए हैं और राजा ने चारों तरफ से
सेना लगा दिए गढ़कोटा के। सभी भाई कल सो रहे थे और नेतू ने दोनों बच्चों को युद्ध में लड़ने के लिए भेज दिया। हमको नहीं जगाया और हम जगे भी नहीं, और दोनों जग्गा और जगरूप ने इतना जोरदार युद्ध किया है कि बड़े बड़े योद्धा भी फेल हो गए। और जग्गा और जगरूप ने 6 राजाओं की सेना को कल खत्म कर दिया, और 6 सेनाओं को मारने के बाद में धोखे से जेलू जयंती ने उसके सिर ले लिए और वो दोनों वीर गति को प्राप्त हो गए। इस प्रकार के समाचार नेवा को जैसे ही सवाई भोज सुनाते हैं, नेवा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और नेवा अपने गुस्से से थर थर कांपने लगता है और सवाई भोज से बोलता है, सभी भाइयों बगड़ाओ सुन लो, जब मेरे को एक वादे ने रोक रखा है, नहीं तो मैं अभी रवाना होकर के युद्ध के मैदान में जाता और जग्गा और जगरूप के वीर गति को प्राप्त होने का बदला अभी लेता, इसी वक्त लेता, लेकिन मेरे को एक वादे ने रोक रखा है। सभी भाइयों इस वादे का उपाय सुलझाओ। तो सवाई भोज पूछते हैं, क्या परेशानी है भाई नेवा, ऐसा कौन सा वादा है जो तेरे को युद्ध में जाने से रोक रहा है? तो नेवा कहते हैं कि सभी भाई याद करो, हमने बिजोरी कांजरी का नाच देखा था। सभी भाइयों ने बिजोरी कांजरी को खूब धन लुटाया था। ऊंट घोड़े हाथी भर के सोने के दिए थे, चांदी के दिए थे, और बिजोरी कांजरी को आधे अंग का गहना पहना दिया था और आधे अंग का गहना पहनाने का वादा किया था। बिजोरी कांजरी को हम गढ़कोटा से बाहर तक विदा करके आए थे, ये वादा करके आए थे कि कांजरी अगर कोई भी तेरे को आधा अंग का गहना नहीं पहनाता है तो वापिस आ जाना, हम तेरे को आधा अंग का गहना पूरा करेंगे। और 4.5 करोड़ का गहना हमने पहना दिया था, 4.5 करोड़ का गहना अपने पास रखा हुआ है। तो दादा भाई भोज मेरे को ये चिंता सता रही है कि बुजुर्ग कांजरी को ऐसा गहना पहनाने वाला कोई नहीं मिलेगा, और आज तक वो हमारी कीर्ता गा रही है और पता नहीं कहाँ कहाँ कितनी दूर वो कितने देशों में पहुंच गई है। इस प्रकार जब वो आएगी तो गढ़कोटा में आकर के जब हम नहीं मिलेंगे तो वो श्राप देगी और अपने प्राण त्याग देगी, तो हमारे मरने के बाद भी जो है हमको श्राप मिलेगा। इसलिए कुछ ऐसा उपाय करो कि गढ़कोटा में जब बिजोरी कांजी आए तो उसको गहना पहनाने वाला कोई बगड़ावत बड़ बगड़ावतों का कोई बीज उसको मिल जाए और उसको गहना पहना दे, नहीं तो वो आकर के यहाँ गोठा में अपने प्राण त्यागेगी और श्राप देगी। सवाई भोज ये सभी बगड़ावत भाइयों के सामने नेवा ने ये बात रखी। सभी बगड़ावत बोलते हैं, भाई आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसका उपाय भी आप ही बताओ, क्योंकि हमको इसका कोई उपाय भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि हमको सभी भाइयों को युद्ध में जाना पड़ेगा। जेड़ू जयंती हमारा सर्वनाश करने आई है और जेड़ू जयंती हमारा सर्वनाश करेगी। अब इस प्रकार अगर जब जेड़ू जयंती हमारा सर्वनाश कर ही देगी तो बगड़ावतों में से कोई बचेगा नहीं, और कौन उसको गहना पहनाएगा, ये विचार भी आप ही करो। तो नेवा जी कहते हैं कि मेरे को तो एक ही उपाय दिखता है। सवाई भोज का महेंद्र कंवर है जो छोटा बालक है, और हमारा दोस्त है अजमेर का राजा बीसल देव। हम ऐसा करते हैं कि कुंवर महेंदुआ को अजमेर के राजा बीसल देव के पास सुरक्षित रख देते हैं, कुछ हमारी थोड़ी सी सेना वहां रख देते हैं, उनके लिए पूरे जीवन का अंदाजा लगा करके वहाँ सोना चांदी और उन सेना की तनख्वाह और खर्चा रख देते हैं, और बचे हुए माल को सारे को गोठा में गाड़ देते हैं। और मेंदुआ को जेवर भी जेवर भी बीसल दे के पास ही सुरक्षित रख देते हैं। मेंदुआ और जेवर और उसकी सेना हमारे राजा बीसल दे दोस्त के पास सुरक्षित रहेगी। जब कभी बिजोरी कांजरी आएगी तो बड़ बगड़ावताओं का एक बीज बचा रहेगा, तो बिजोरी कांजरी को जेवर पहना देगा। ये ऐसा मेरा विचार है, सभी भाई कहो जैसा करें। बड़ नेवा ने ये सारे विचार सभी भाइयों के सामने रखे। सभी भाइयों ने कह दिया कि आपका बिल्कुल सही सोचना है, कुंवर मेंदुआ को भी सल दे के अजमेर के पास जो अपना दोस्त है वहाँ रख देते हैं, और इस प्रकार सभी भाई विचार करके कुंवर मेंदुआ को वहां रखने की पूरी प्लानिंग कर लेते हैं। इस प्रकार कुंवर मेंदुआ को लेने के लिए नेवा जी महल में जाते हैं।
भाभी जी को समाचार सुनाते हैं कि भाभी जी कुंवर मेंदुआ को हमको दे दो और हम इसको बीसल दे राजा के पास जो हमारा दोस्त है वहाँ रखेंगे और हमारे वंश की एक औलाद वहाँ छोड़ेंगे। इस प्रकार मैं कुंवर मेंदुआ को लेने आया हूँ। तो भाभी जी नेवा को जवाब देती है कि आप आगे थे, आपकी भाषा में लाचारी मेरे समझ में आ रही है, लेकिन मेरा मन इसको बच्चे को छोड़ने का नहीं कर रहा है। और जब नेवा जी कहते हैं कि हमने सारी बात कर ली है, भाई भोजा ने कह दिया है, इसकी सारी सेना तैयार कर ली है, इसके लिए जितना भी धन दौलत है उसके साथ रहेगी, बिजोरी का गहना इसको दिया जाएगा। जब ये बड़ा होगा तो जब बिजोरी कांजी आएगी तो उसका गहना पहनाएगा। तो नेवा जी अपनी भाभी से सारे समाचार कहते हैं। कुंवर मेंदुआ को जो था सवाई भोज का पुत्र था, सवाई भोज की जो दूसरी पत्नी थी पद्मा देवी पोसवाल, उसके पुत्र थे मेंदुआ जी। वो छोटे बच्चे थे दूध पीने वाले। तो जब कुंवर मेंदुआ को नेवा जी लेने लगते तो कुंवर मेंदुआ अपनी माँ को नहीं छोड़ते हैं और वो रोने लग जाते हैं। तो उसकी माँ जवाब देती है कि कुंवर मेंदुआ जा तेरे चाचा के साथ और सारे बगड़ावतों की लाज रखना। बिजोरी कांजरी आएगी तो उसको गहना पहना देना और अपने बगड़ावतों का पूरा समाचार उसको बताना और अपने बगड़ावतों के पूरे बैर को भी लेना। जब तू बड़ा हो जाए तो बगड़ावतों के नाम रखना, बगड़ावतों के नाम की मर्यादा को रखना। ऐसा कह करके बड़नेवा कुंवर मेंदुआ को उसकी माँ से ले जाते हैं। उसकी माँ रोने लग जाती है, कुंवर मेंदुआ को दे देती है। सभी गुजरियाँ उसकी माँ को समझाती हैं। कुंवर मेंदुआ को लेकर के जब नेवा जी जाने लगते हैं अजमेर के राजा बीसलदेव के पास, जो इनके दोस्त थे, तो गुरु जी के पास पहले जाते हैं। नेवा जी गुरु रूपनाथ जी के पास कुंवर मेंदुआ को ले जाते हैं, गुरु जी का आशीर्वाद दिलवाते हैं। कुंवर मेंदुआ को गुरु जी के पास ले जाने लगते हैं तो नेवा जी अपनी भाभी जी को कुंवर को दे देते हैं और कहते हैं कि इनको दूध पिलाओ। तो सारी जो गोठा की गुजरियां थी वो इकट्ठी हो जाती है और कुंवर मेंदु को दूध पिलाती हैं। दूध पिलाते हुए कहती हैं कि आपके बगड़ावत आपके चाचा ताऊ रानी को ले आए, उसकी वजह से कुंवर मेंदुआ तेरी जमीन भूमि का जन्म की भूमि छुड़ाई जा रही है और ये रानी इनको ले जाएगी स्वर्ग में सभी बगड़ावतों को। कुंवर मेंदुआ तो बगड़ावतों की लाज रखना और बिजोरी कांजरी को गहना पहना लेना। कुंवर मेंदुआ की माँ कहती है कि न तो मैंने कभी गायों को चमकाया, जो पानी पीती है उन गायों को भी नहीं चमकाया, न कभी पीपल काटा, फिर भी कुंवर मेंदुआ मेरे को ये किस पाप की सजा मिल रही है। इस तरह की बातें सभी लेडीज आपस में कर रही हैं और कुंवर मेंदुआ को अजमेर ले जाने के लिए तैयार भी कर रही है, दूध भी पिला रही है। जो जब कुंवर मेंदुआ बिल्कुल छोटा था तो नेवा जी से कहते हैं कि काका जी ऐसा क्यों कर रहे हो, माँ मैं किससे रोज किससे वहाँ खाना मांगूंगा, मैं किससे कहूंगा कि मुझे भूख लगी है। और इस तरह की बातें गुजरिया नेवा जी और कुंवर मेंदुआ आपस में करते हैं। बड़ी मार्मिक ये समय की घड़ियां हैं। और जब नेवा जी कुंवर को जबरदस्ती गोदी से ले लेते हैं तो सभी गुजरियां कुंवर को आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं कि जाओ
बड़ से बड़ी, जितनी बड़ी बड़ होता है उससे बड़ा तुम्हारा बगड़ावता का परिवार दोबारा बनेगा और कुंवर मेंदवा गोठा में दोबारा तुम्हारा वापिस से राज होगा। इस तरीके से सभी कुंवर मेंदवा को सभी गोठा की गुजरियां सभी माताएं विदा कर देती हैं और नेवाजी कुंवर मेंदवा को लेकर के गुरु रूपनाथ जी के स्थान पर चल देते हैं। आगे की कथा मैं और सुनाऊं उससे पहले एपिसोड बड़ा हो गया। कल मैं आपको कुंवर मेंदवा के बारे में और युद्ध के बारे में और बताऊंगा।